हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 100 में से 100 नंबर पूरा मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताने वाले हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्न इसमें हम बताने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 12 आर्ट्स की स्टूडेंट है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, उनके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन विथ आंसर हम बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर पूरा कंप्लीट में करा कर रहूँगा। तो देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, एनएसए। देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्योंकि हम बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर किए। देखिए, पहला आपका है एनएसए ऑन द, देखिए एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास 4 विकल्प है। जिस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, हमने भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में से जो आपको लगे कि सही उत्तर है, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, और बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, जो पहला है आपका, पहले का राइट आंसर यदि आपने कॉमेंट में दे दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो देखिए इनमें से माल्थस जी हो जाएंगे आपके सही उत्तर। यानी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस पुस्तक के लेखक है, एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पुस्तक के लेखक माल्थस जी हैं। देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, सभी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर हमें पहले से पता था। यदि आपने जितने क्वेश्चन को हल किएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, इतना ही आप बोर्ड एग्जाम में आप अपना अनुभव से कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम आगे बोर्ड एग्जाम में पेपर देंगे, किस प्रकार से हम लिखेंगे, किस प्रकार से हमारी पेपर की स्ट्रैटेजी रहेगी। तो देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, समाज क्या है। समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 4 विकल्प के द्वारा इसमें समझाया गया है। ए आपका का है आपका मूर्त, खा अमूर्त, गा आपका का और खा दोनों, या घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो समाज क्या है, समाज क्या है, इसमें बारे में आपको बताना है। तो मैं इनमें से बता दूं, खा आपका सही उत्तर हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। जो समाज है बेसिकली वो अमूर्त हो जाएगा। तो क्लास 12 सोशियोलॉजी का ये महत्वपूर्ण वीडियो, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो आज का होने वाला है। तो देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 100 मार्क्स का जो पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, डाउट रहता है कि समाजशास्त्र की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से अच्छे नंबर लेकर आए, तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। यानी जो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी। आपके पास 4 विकल्प है। का आपका अमेरिका हो जाएगा, खा इंग्लैंड, या गा फ्रांस, या घा जर्मनी। तो विश्व में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, यदि आपको इसका PDF चाहिए, मैं बता दूं दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा, shivam-study-knowledge.com। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उस सभी का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा वहां पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा, जाकर आप वहां से डाउनलोड इजिली कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो तीसरा जो हमारा प्रश्न है, इनमें से का आपका हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। जो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो अमेरिका में ही हुई थी। उसके बाद में तय किया गया कि हर 10 वर्ष में जनगणना की जाएगी। जैसे हमारी इंडिया में 2011 में जनगणना हुई थी, 1882 में हुई थी, फिर उसके बाद में 1992 में हुई थी। सेम उसी प्रकार से फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसी प्रकार से 10 वर्ष में वो आने लगा। यानी 10 वर्ष में आपका क्या होने लगा, जनगणना होने लगा। फिर 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था। तो 10 वर्षों के तत्पश्चात क्या होने लगा, जनगणना का प्रारंभ होने लगा। तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी, तो का आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है, देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा जाति का आधार है। यानी देखिए, चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन जाति का आधार है, ये बताना है। का आपका जन्म है, खा आपका कर्म है, गा आपका भाग्य है, घा आपका धर्म है। तो देखिए, जो निम्न में से जाति का आधार, यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यदि आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर। नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप तैयारी ज़बरदस्त कीजिए। यदि आप तैयारी करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क ले पाएंगे। तो देखिए, इसमें प्रैक्टिकली कोई भी नहीं होता है आपका, क्योंकि सोशियोलॉजी का है, इसमें आपका 100 नंबर का पूरा पेपर पूछा आता है। तो 100 नंबर से आपको 95 लाना है, तो आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो चौथा है, इसमें से आपका जन्म हो जाएगा। आप थोड़ा
थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो निम्न में से जाति का आधार, यानी जन्म से ही जात का आधार तय कर लिया जाता है कि ये किस जात में पैदा हुआ है, किस कास्ट में हो, ना किस कर्म से, कर्म यदि वो करता है वो उसके आधार से, भाग्य उसके आधार पर होता है, धर्म उसके आधार पर होता है। तो जन्म से ही जाति का आधार हो जाता है। देखिए पांचवा हमारा प्रश्न है, समाज के जनक है यानी समाज शास्त्र के जो जनक है वो कौन है। आपके पास चार विकल्प है, का आपका दुर्खीम, खा कामटे अगस्त कामटे, गा आपका सोरोकीन या घा कूले। तो यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे या पढ़े होंगे तो सभी को पता होगा, यदि आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो समाजशास्त्र के स्टूडेंट सभी को पता होगा कि अगस्त कामटे आपके सही उत्तर हो जाएंगे, जो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। खा आपका हो जाएगा अगस्त कामटे, इसकी राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हम सभी चीज़ें की आपकी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट है आप जाइए हमारे चैनल पर सारी वीडियोज चेक कर सकते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। का आपका ग्राम प्रधान, खा ग्रामीण नेता, गा ग्रामीणों का अध्यक्ष या घा वरिष्ठतम नागरिक। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है वो ग्रामीण प्रधान होता है। ग्रामीण पंचायत का जो अध्यक्ष होता है मेनली वो ग्राम प्रधान ही होता है। देखिए 7वां आपका प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो सभी प्रश्न है मैं कोई फैंटास्टिक नहीं बता रहा हूँ, कोई ये सभी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार ये पूछी भी जा चुके हैं। हर साल पूछी जाने वाली सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो हमारा 7वां प्रश्न है, पावर इलिट किसकी रचना है। जो पावर इलिट है ये किसकी रचना है। का आपका सी राइट मिल्स, के एम पाणिक्कर, गा आपका चार्ल्स कूले या घा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो पावर इलिट है पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो 7वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा, का हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, सी राइट मिल्स इसके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, 8वां आपका प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता था। यहाँ पर था होगा, देखिए तो पिता कहा जाता था किसको। का आपका केशव चंद्र को, खा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, गा राजा राम मोहन राय या घा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो जो भारत में पुनर्जागरण के पिता कहा जाता था उनको कहा जाता था, देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय जी को। इस प्रकार से भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये मतलब स्त्री जो आपका ये था, ये मतलब सती प्रथा को किसने हटाया। तो आपका राजा राम मोहन राय जी ने ही हटाया था। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बताया कवर कर सकते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर आपका प्रश्न है, इंदु प्रकाश किसकी रचना है। इंदु प्रकाश किसकी रचना है। देखिए तो देखिए इसमें का आपका हो जाएगा विष्णु शास्त्री की, खा आपका वीरे सालिंगम की, गा ज्योतिबा फूले की या अंबेडकर जी की। तो जो इंदु है बेसिकली ये आपका विष्णु शास्त्री इसके सही उत्तर हो जाएंगे जो इसके रचनाकार हैं। देखिए 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न क्या हमारा देख सकते हैं, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया गया। यानी जो प्रथम राज्य पुनर् आयोग है ये किस वर्ष गठित किया गया। आपके पास 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है जिस प्रकार से आपको एग्जाम में दिए थे। और यदि आपने सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर नहीं सॉल्व किया है तो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से आप मॉडल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने जल्द ही इसका एक मॉडल पेपर का सीरीज लेने वाला हूँ कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, क्वेश्चन विथ आंसर बताने वाला हूँ। तो वो वीडियो जल्द ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपके चैनल पर अपलोड कर देंगे हम। तो देखिए इनमें से जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ, वर्ष आपका 1953 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इनमें से का आपका हो जाएगा, देखिए वर्ष 1953 इसके सही उत्तर हो जाएंगे 10 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। यानी जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है इससे संबंधित कौन है। 11 नंबर आपका प्रश्न है। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 4 विकल्प है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। इसके देखिए इनमें से जो 11 नंबर प्रश्न है देख सकते हैं, इसमें खा हो जाएगा, माल्थस जी हो जाएंगे। माल्थस के अनुसार आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, वो भी पीडीएफ के साथ में। आप जाकर हमारे वेबसाइट पर पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकती
है बिल्कुल ईजिली और फ्री वो कॉस्ट। देखिए तो 12 नंबर जो प्रश्न है, प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? का आपका वेवर हो जाएंगे, खा एम श्रीनिवास, गा दुर्खीम या घा कार्ल मार्क्स। तो जो इनमें 12 नंबर प्रश्न है इनमें से खा हो जाएगा आपका एम श्रीनिवास, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इनमें से 4 विकल्प है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये बेसिकली कब पारित हुआ था? देखिए तो इनमें 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 जून 2005 इसके सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, कास्ट इन मॉडर्न बुक का नाम मैं बता दूं, सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, बुक का नाम सोशियोलॉजी में काफ़ी पूछा जाता है कि इन बुक का नाम क्या है। तो हमने एक डेडिकेटेड से बुक का जो बुक से रिलेटेड नाम है हमने बनाया हो कि इन महत्वपूर्ण बुक के लेखक ये हैं, इनके कवि ये हैं। तो आपको वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमने वो लिंक दे दिए हैं, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, नहीं तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर 22 क्यों मिस्ट्री नॉलेज लिख देंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। देखिए 14 जो नंबर प्रश्न है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे 14 नंबर प्रश्न का खा हो जाएगा एम श्रीनिवास, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो हरित क्रांति है इसका संबंध किस क्षेत्र से? तो सभी को पता होगा कृषि क्षेत्र, इसके का आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कृषि संबंधी क्षेत्र है वो आपका हरित क्रांति हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल किस राज्य में हुई? तो वो आपका पंजाब हो जाएगा, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति सफल रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये सभी महत्वपूर्ण है। 5 हमने क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय बताए, क्वेश्चन विद आंसर। तो उनमें से मैं गारंटी नहीं लेता कि 5 को 5 हो जाएगा, तो 2 तो कन्फर्म है, 2 या 1 तो कन्फर्म है, याद रखिएगा। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए जो पहला प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय का, ये सभी जो प्रश्न है वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है आपके लिए। देखिए पहला जो प्रश्न है, जाति पूर्वग्रह को परिभाषित कीजिए, या जाति पूर्वग्रह किसे कहते हैं? तो जो जाति पूर्व जो ग्रह है इसको परिभाषित करने के लिए देखिए क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे, उसके बाद में राइट आंसर देंगे। देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को समझते नहीं, राइट आंसर देने में लग जाते हैं, बाद में उनका गलत हो जाता है। तो बाद में आकर कमेंट करते हैं सर आपने बताया था वो नहीं आया, या आपने जिस प्रकार से बताया था उस प्रकार से हमने नहीं लिख पाया। तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में राइट आंसर देना है। क्योंकि जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं क्या करने के लिए देते हैं, 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को क्या करने के लिए देते हैं। तो 15 मिनट पेपर को आपको देखना होता है, पढ़ना होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से नहीं आते, क्वेश्चन आपको समझना होगा। 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है, तो पूरा आप पेपर का उपयोग कीजिए। तो देखिए जाति पूर्वग्रह को परिभाषित कीजिए। देखिए पहला देखिए क्वेश्चन को देखिए, अब हम इसका आंसर देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक जाति के लोग रहते हैं। प्रायः देखा गया है कि एक जाति की, देखिए प्रायः देखा गया है एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों को अपने से तुच्छ एवं गिरा हुआ समझते हैं तथा उनके प्रति भेदभाव दिखलाते हैं। इसे ही जाति पूर्वग्रह कहा जाता है। देखिए जाति पूर्वग्रह किस प्रकार से दर्शाया गया है, किस प्रकार से इसे कहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में है, इसको आप बहुत ही ईजिली याद कर सकते हो। क्योंकि जो इसमें होता है सोशियोलॉजी में जो होता है ये आपका शायद 3 या 4 नंबर का पूछा था। कितने नंबर का? 3 या 4 नंबर का। मैं बता दूं, कन्फर्म बता दूं, तो ये आपका शायद 3 नंबर का पूछा था, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो हमने भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें तो हमने 5 ही कवर किए हैं। यदि आप कहेंगे तो उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न का। तो देखिए इसमें क्या है, आसान भाषा में कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक जाति के लोग रहते हैं। प्रायः देखा गया है कि एक जाति के लोग दूसरे जाति को क्या समझते हैं, अपने से तुच्छ यानी अपने से कम समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं तथा अनेक प्रति भेदभाव दिखलाते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये इस जाति से, ये इस कास्ट से। तो वो जाति का पूर्वग्रह कहते हैं इसी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय समाजशास्त्र का। देखिए माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, यानी जो माल्थस जी हैं इनके जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। देखिए इसका राइट आंसर देख सकते हैं।
माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति, देखिए वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंधी व्याख्या करता है। माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख लिखा। देखिए पुस्तक का नाम भी आ गया है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 1798 में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का कथन है कि देखिए कथन क्या है इनका, जो इस सिद्धांत का, इस प्रकार से इनका कथन भी पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। देखिए जनसंख्या में आपको इस प्रकार से लगा, देखिए जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तीव्र गति से बढ़ने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझेंगे जो माल्थस, जिसके अनुसार हमने आगे बताया था आपको कि इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताइए। तो यहाँ पर ये बताया गया है और इनके पुस्तक का नाम भी है आपका, देखिए देखे होंगे हमने जो बहुविकल्पीय में शुरुआती में बताया था, तो पहला क्वेश्चन यही था कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है, तो हमने बताया था माल्थस जी है। तो आपने राइट आंसर दिया होगा, आई होप कमेंट में, हमें नहीं दिया तो आप जाकर अभी भी दे सकते हैं। तो इनमें से पुस्तक का नाम इन्हीं है, माल्थस जी ने, वो भी 1798 में जनसंख्या सिद्धांत का एक लेख लिखा। इस प्रकार से भी जो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये आपका एक प्रसारित बहुविकल्पीय में हो जाएगा। उसके बाद में लिखा जाएगा कि ये कथन किसका है, तो माल्थस जी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी उपनिवेशवाद के जो दौरान जो अंग्रेजी शिक्षा है, इसमें भारतीयों का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। तो 3 नंबर ये हमारा प्रश्न है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को बनाने में, उसका बनाने में बहुत ही मेहनत लगे, तो आपका मेहनत जो है मैं एक लाइक से उतार दूंगा। आप एक लाइक करेंगे, पूरा मेहनत हमारा उतर जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हम आपके लिए तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं, हम दिन रात आपकी प्रिपरेशन कराने में लगे हुए, तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक जिम्मेदारी होता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वो भी कर लीजिए। देखिए उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ है। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा जाना तथा अनेक उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा है। तो देखिए जो उपनिवेशवाद है, जो इसमें बताया गया कि उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये प्रभाव पड़ा आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने बताया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, नीले पेन से देना है, ब्लू और ब्लैक पेन का ही उपयोग करना है, ना कि कोई कलरफुल पेन का यूज। और ये आप देख सकते हैं हमने जो हेडिंग डाली हुई, ये भी कलरफुल पेन का यूज आपके दिखलाने के लिए, आपको बताने के लिए इस प्रकार से आपको करना है। तो ये सब गलतियां नहीं करनी, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है, याद रखिएगा। तो तीसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। देखिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा हमारा जो प्रश्न है, देखिए हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। चौथा नंबर जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो आंसर है थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन करना है। देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण समुदाय है ये आपको काट कर दे रहा है क्योंकि ये गलत हो गया है, तो ये यहाँ पर इसको इग्नोर कीजिए। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको डालना है क्या, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर ये डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर ये गलत हो चुका है, इसको आप इग्नोर कीजिए। देखिए तो देखिए पहला जो आपका है हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का इसमें बात किया गया है। पहला आपका है देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। जो पहला है आपका हरित क्रांति से संबंधित में कि देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। दूसरा है कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरा आपका है लोगों की आय में वृद्धि होने, देखिए लोगों की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में पारस्परिक रूप से चली आ रही प्रथाएं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि समाप्त हो गई या समाप्त हुई। तो हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव थे, इसका वर्णन आपको करना था, जिसके लिए आपको 3 नंबर दे सकते हैं। ये आपका इसमें भी पूछ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ ले सकता है। जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसमें भी पूछ सकता है, जिसको आपको 6 नंबर दे दिए जाएंगे। तो 6 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय के दिए जाएंगे, 3 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। देखिए अब हमारा आखिरी और 5वां नंबर क्वेश्चन है भारत में होने वाली प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। यानी जो भारत में होने वाली प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, इसके नाम लिखना है। देखिए किस प्रकार से है, पहला आपका बिश्नोई आंदोलन, दूसरा आपका चिपको आंदोलन, तीसरा है अप्पिको आंदोलन, चौथा है साइलेंट घाटी आंदोलन, 5वां जंगल
बचाओ आंदोलन, छठवां है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भारत में होने वाली प्रमुख पर्यावरणीय जो है आंदोलन है। यदि आप इसका इसका दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया गया तो इसका 8 नंबर का विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाएगा। तो इसमें जो है ये सभी जो इसमें होने वाली पर्यावरण आंदोलन है, इसके जो हमने नाम बताया हो, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, जो कि 250 वर्ड में आपका इसका लिखना होगा। 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय का, और उसके बाद में 15 क्वेश्चन जो थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न का था। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया। देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। और जिसको आपका PDF डाउनलोड करना है तो आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा, वहाँ पर आप जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये सभी वीडियो आपको पसंद आया होगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम से अच्छी की तैयारी करते रहिए।